बच्चों, मात्रक तथा मापन में आज हम बात करेंगे समय के मात्रकों की। समय के मात्रकों को हमने समय के छोटे तथा बड़े मात्रकों में विभक्त किया है, जिससे हम इनको आसानी से समझ सकें। समय के छोटे मात्रक 1 मिलीसेकंड। एक मानक सेकंड समय का 1000वां भाग होता है, यानी कि 1 मिलीसेकंड जो है वो बराबर होगा 1000 1/1000 सेकंड के, जिसे हम 10⁻³ सेकंड भी कह सकते हैं। अब बात आती है 1 माइक्रो सेकंड की। एक मानक सेकंड समय के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रो सेकंड कहते हैं। 1 माइक्रो सेकंड बराबर 1/10 लाखवां भाग, यानी 10 लाख यहाँ लिखेंगे। इसे हम 10⁻6 भी लिख सकते हैं, और ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी 10⁻6 सेकंड। 1 नैनो सेकंड बराबर होता है 10⁻⁹ सेकंड के, तथा 1 पीको सेकंड बराबर होता है 10⁻12 सेकंड के। एक शेक बराबर 10⁻8 सेकंड होता है। अब हम बात करेंगे समय के कुछ बड़े मात्रकों की। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। सभी जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। यदि हमको इनको सेकंड में बदलना हो तो 60 × 60 कर देंगे, यानी कि इसको प्रत्येक मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 3600 सेकंड। अब हम बात करते हैं एक दिन की। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और यदि हमें इसे सेकंड में निकालना हो तो 24 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से, और फिर इसको सेकंड में बदलने के लिए फिर 60 से, यानी कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा 86400 सेकंड। एक वर्ष बराबर कितने दिन होते हैं एक वर्ष में? 365 दिन। जैसे हमने एक दिन को कन्वर्ट किया था, अब उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 365 से। 365 को हम एक दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सेकंड आ जाएंगे 24 × 60 × 60। जब आप इसको हल करेंगे तब आप देखिएगा 3.1536 × 10⁻7 सेकंड आएगा। इसको भी आपको याद कर लेना है। बच्चों, समय के बारे में कुछ और जानकारी करेंगे। एक सौर दिवस, यदि कहीं आता है एक सौर दिवस क्या है? सूर्य का किसी यामोत्तर से 2 क्रमागत बार गुजरना, यानी कि किसी यामोत्तर से वो 2 क्रमागत बार गुजरने के बीच का समय ही सौर दिवस कहलाता है। एक बार दोबारा पढ़ेंगे। सूर्य का किसी यामोत्तर से 2 क्रमागत बार गुजरने के बीच का समय सौर दिवस कहलाता है।
ऐसे ही सौर वर्ष, एक सौर वर्ष यानी कि सोलर ईयर बराबर होता है 365.25 माध्य सौर दिवस के। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। आप देख सकते हैं 365.25 माध्य सौर दिवस के बराबर है। हर 4 साल के बाद यहाँ पे 366 डेज हो जाते हैं, जिसे हम लीप ईयर भी कहते हैं। एक दिन बढ़ जाता है फरवरी के महीने में, वो इसी के कारण होता है। अब बात करते हैं शताब्दी की। आपने कई बार सुना होगा शताब्दी हो गई है या सेंचुरी। 100 वर्षों के समय को शताब्दी कहते हैं, यानी कि एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? 100 वर्ष। चंद्रमास, लूनर मंथ, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय ही चंद्रमास कहलाता है। एक चंद्रमास बराबर 27.3 दिन के बराबर होता है। एक चंद्रमास 27.3 दिन के बराबर होता है।